जब आप ट्रेड करते हैं तब आप लोगों ने एक चीज फेस की होगी कि जब हम किसी स्टॉक पर अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं यानी किसी स्टॉक को बाई करते हैं तब हम एक टारगेट रखते हैं और एक स्टॉप लॉस। तो आपने देखा होगा जो आपने पोजीशन ली है वह आपका टारगेट तो हिट करती है बट उसके पहले वह आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर प्राइस चली जाती है जिससे आपका तो लॉस हो जाता है। बट यदि आप उस स्टॉक को देखेंगे तो उस स्टॉक को प्रॉफिट होगा बट आपका तो लॉस हो जाता है क्योंकि आपने जो टारगेट लिया था वह हो गया हिट, तो इसलिए आपका हो गया लॉस। यदि आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है तो आज से आप इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पाने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में स्टॉप लॉस के बारे में सभी चीजें डिटेल में सीखने वाले हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, इसकी डिटेल और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या स्टॉप लॉस के भी टाइप होते हैं, तो आंसर है यस, बट लोगों को पता नहीं होता। आज इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस को डिटेल में देखने वाले हैं जिससे आपका अब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यदि हिट होगा तो आपका टारगेट पहले हिट होगा, स्टॉप लॉस आपका बाद में हिट होगा। पहले यदि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका लॉस हो जाता है बट अब ऐसा नहीं होगा। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस, सबसे पहले आप स्टॉप लॉस को समझिए कि स्टॉप लॉस किसे कहते हैं और इसका काम कहां पर आता है। तो देखिए इसका काम हमें तब यूज में आता है जब हम किसी स्टॉक पर ट्रेड करते हैं। जब आप किसी स्टॉक पर अपनी पोजीशन, मान लीजिए आप किसी स्टॉक को बाई करने गए तो आप यदि उस स्टॉक को 100 रुपए पर बाई करती हैं, यदि आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है, हम कैपिटल अपनी बचाने के लिए, कैपिटल होता है जो हमारा पैसा है, जो हमारे पास मनी की जो स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे बचाने के लिए हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। जैसे आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पर बाई किया और आपको लगता है कि मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखूंगा, 1:2, यानी मैं अपना टारगेट और स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस में 1 का ले रहा हूं और टारगेट यानी 2 का, ऐसे रेशियो को हम निकालते हैं। जैसे 50 का और 100 का, 50 का हमने स्टॉप लॉस ले लिया और उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए का, तो हमने यहाँ पर तो इसीलिए हमने ऐसा ये निकाल लिया रेशियो 1:2। आपको समझ में आया कि 1:2 क्या होगा? इसका अभी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसको कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, तो आप हम लोग किसी स्टॉक को बाई करते हैं तो हम अपनी उस स्टॉक को कम से कम लॉस हो और हमारी कैपिटल ज्यादा ना जाए, यानी लॉस में ना हो, इसीलिए हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। जैसे टारगेट और स्टॉप लॉस, आपने देखा होगा कि जो प्राइस है वो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करता है फिर जाकर आपका टारगेट हिट करता है, तो इस पोजीशन में हमें क्या होगा, सिर्फ लॉस देखने को मिलता है। तो इन्हीं चीजों को आप समझे कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस का यूज हम वहां करते हैं जब हम अपनी कैपिटल को बचाते हैं। यदि आप कैपिटल को नहीं बचा पाएंगे तो आप स्टॉप लॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो कैपिटल है, आपने सुना भी होगा कि लोग कहते रहते हैं कि बिटकॉइन में ट्रेड मत करो, यदि ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस का यूज करो। लोग क्यों कहते हैं? इसीलिए लोग कहते हैं क्योंकि जो बिटकॉइन है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, जो मार्केट जितनी वॉलेटाइल होगी उसमें रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। अब ये वॉलेटाइल क्या होता है अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए आपको समझ में आया, मार्केट जितनी वॉलेटाइल होगी उसमें रिस्क उतना ही ज्यादा होता है और जिसमें रिस्क ज्यादा होता है उसमें हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। यदि आप हाई वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस को नहीं लगाते हैं तो आपकी जो कैपिटल है और आपके पास जितना भी पैसा पड़ा है आप सब लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारी कैपिटल को बचाता है और हमारी ट्रेडिंग जर्नी को बेस्ट करता है। एक जो स्टॉप लॉस होता है वह हमारे लिए एक बैकग्राउंड वर्क करता है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो हमारी कैपिटल को पूरी तरीके से बचा लेता है। क्योंकि यदि स्टॉप लॉस आप नहीं लगाएंगे, लोग क्या सोचते हैं मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर मेरा टारगेट, बट यदि मैं ये स्टॉप लॉस लगाऊं ना
प्राइस ऐसे नीचे आएगा और फिर मेरा जाकर टारगेट हिट कर देगा। यदि आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़े ट्रैप पे फंसे हुए हैं। ये चीज तब आप कर सकते हैं जो स्टॉक कम वॉलेटाइल हो। कम वॉलेटाइल यानी उसमें कम रिस्क हो। यदि आपको देखना है, यही चीज आप बिटकॉइन में लगाकर देख लीजिए, आपको इतना लॉस होगा, आपकी कैपिटल चली जाएगी, तब आपको पता चल जाएगा कि स्टॉप लॉस कितना यूज में आता है। तो आपको समझ में आया स्टॉप लॉस क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए, जितनी मार्केट वॉलेटाइल होगी उतना ही हमारा इसमें रिस्क ज्यादा होता है और देखने को भी मिलेगा। तो हम जो आप समझ रहे हैं कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, टारगेट हिट हो जाएगा, इसके होने के चांस ओनली 1% है 100% में से। ओनली 1% चांस है कि आपका ये जो स्ट्रेटजी है काम आए। ये काम नहीं आएगी, आपका स्टॉक इतना यदि मार्केट उस टाइम क्रैश हो जाए, यानी जो स्टॉक है, आपने जिस स्टॉक को आज बाय किया है वह स्टॉक बहुत ही नीचे चला जाए, फिर आप क्या करेंगे, आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो उसी लॉस को कवर करने के लिए आप रिकवरी के माइंडसेट से ट्रेडिंग करेंगे और सिर्फ आपका लॉस होगा। तो आपको समझ में आया स्टॉप लॉस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप है प्राइमरी स्टॉप लॉस। प्राइमरी स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस हम तब लगाते हैं जब हम किसी स्टॉक को बाई करते हैं और उसी टाइम हम उस स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए पर बाई किया, आपने 100 रुपए पर बाई किया, उसी टाइम आपके ब्रोकर में, जब आप जिस ब्रोकर पर बाई एंड सेल करने जाएंगे वहां पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा स्टॉप लॉस का। यदि आप उस स्टॉक पर उसी टाइम, यानी जिस टाइम आप उस स्टॉक को बाई कर रहे हैं उसी टाइम यदि आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो आप वो प्राइमरी स्टॉप लॉस होता है। ये स्टॉप लॉस ज्यादातर लोग लगाते हैं और आपको भी पता होगा, आप भी ऐसा ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब देखिए, आपने 100 रुपए बाई किया तो आपका स्टॉप लॉस मैं बता सकता हूँ, या तो आप 90 पर लगाएंगे या फिर 95 पर लगाएंगे। 90 या 95 पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? 90 और 95 एक डायरेक्ट नंबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, ये एक साइकोलॉजी पॉइंट भी होता है। देखिए, आप 90% लोग, 90% ट्रेडर क्या करते हैं, जो इसीलिए लोग 90% का डेटा निकालते हैं कि इंडिया में 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। क्यों? 90% लोगों की साइकोलॉजी यही होती है, तो 90% लोग लॉस तो करेंगे। वो अपना स्टॉप लॉस डायरेक्ट नंबर पर लगाते हैं। डायरेक्ट नंबर जैसे 80, 85, 90, 95, ऐसे नंबर पर जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे आपको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि जो अगला बंदा है जो ट्रेड कर रहा है वह 85, 90, 95, 105 ऐसे नंबर पर वो अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता है और आपको भी यही लगता है। भले ही आप टारगेट 120 का ले रहे हैं, 125 का ले रहे हैं, बट आपको जो स्टॉप लॉस होगा वह 90, 95 ऐसा होगा। यस या नो? यस। क्यों? आप साइकोलॉजी आपकी ऐसी हो गई है। इसीलिए आप इस ट्रैप से कैसे बचें? इसका आंसर है, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं तब कभी भी आप डायरेक्ट नंबर पर ना लगाएं। आप हमेशा इनडायरेक्ट नंबर पर अपना स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे 85 पर आप अपने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 85 ना करके आप लगाइए 85.7, 90 पर लगा रहे हैं 90.1, 95 पर लगा रहे हैं 94.9, 105 पर यानी 105 पर लगा रहे हैं, ऐसे लगाइए 104.1। जब भी आप अपने स्टॉप लॉस को पॉइंट में डिवाइड करेंगे तब आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस 10% कम हो जाते हैं। आप इनसे अच्छा है
मतलब आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके 100% चांस कम हो जाते हैं, बट आपके 10% चांस कम हो जाएंगे जब आप इनडायरेक्ट नंबर पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्यों? इन नंबर पर मार्केट वॉलेटाइल नहीं होगी। वॉलेटाइल यानी इसका मतलब वो नहीं है कि मार्केट फ्लक्चुएट नहीं होगी, ऐसे ऐसे मार्केट तो फ्लक्चुएट होगी, बट इसमें कुछ चांस है कि जैसे आपने 85 पर लगाया था तो प्राइस 85 पर आकर चला गया, बट हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 80.7 पर लगाया होता तो आपका स्टॉप लॉस बच जाता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं वो आप डायरेक्ट नंबर पर ना लगाएं, इनडायरेक्ट नंबर पर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। इससे आपके लॉस होने के चांस 10% कम हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या होता है? प्राइमरी स्टॉप लॉस में आप तभी अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं जब आप अपने स्टॉक को बाई करने जाते हैं अपने ब्रोकर पर। जब आप अपने ब्रोकर पर अपने स्टॉक को बाई करेंगे तभी आप उस स्टॉक पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, उसी को हम प्राइमरी स्टॉप लॉस बोलते हैं। और ये जो मैंने प्रोसेस बताई, ये आप जितने भी मैं अभी स्टॉप लॉस के टाइप बताऊंगा उन सभी पर ये प्रोसेस काम करेगी, भले ही आप कैसे लगाएं। बट ये वाली जो साइकोलॉजी, ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है, ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है। इससे आप अपना स्टॉप लॉस 10% कम कर सकते हैं हिट होने से। और जो मैं स्टॉप लॉस के टाइप बता रहा हूँ उससे तो आपके चांस होंगे कि स्टॉप लॉस कम हिट हो, बट होने के बाद यदि आप इसको भी अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांस 10% और कम हो जाएंगे। आपको समझ में आया कि प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या होता है? अब हम देखते हैं कि दूसरा टाइप कौन सा है स्टॉप लॉस का। किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाने का ये दूसरा तरीका है, उसका नाम है ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस हम तब लगाते हैं जब हमें कंफर्मेशन हो जाता है। तो क्या होता है और कैसे लगाते हैं देखते हैं। जो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस है उसका यूज हम तब करते हैं। स्टॉप लॉस तो आपको पता है कि हम स्टॉप लॉस कब लगाते हैं। तो देखिए ब्रेक इवन का यूज कैसे होता है। आपने किसी स्टॉक को मान लीजिए 100 रुपए पर बाई किया है, तो आपका टारगेट आपने रखा 120 और आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वह लगाया 90.7। मैंने आपको बताया था कि 90.7 मैंने इसलिए लगाया है कि जो भी स्टॉप लॉस होंगे आपको कभी डायरेक्ट नंबर पर नहीं लगाना है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर पर मार्केट को पता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस डायरेक्ट नंबर पर हिट हो जाता है। तो आपको जो अपना स्टॉप लॉस लगाना है वह हमेशा इनडायरेक्ट नंबर पर लगाना है, क्योंकि इन पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं डायरेक्ट नंबर के बल्कि। तो आपको समझ में आया, आपने इतने पर स्टॉप लॉस लगाया, आपका मान लीजिए टारगेट आप यहाँ पर स्टॉक था, स्टॉक जो आपका स्टॉक था वह ऊपर गया और वह स्टॉक पहुंच गया 120। तो आपने जो 90.7 पर अपना स्टॉप लॉस लगाया था इसे काट कर यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस चेंज करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 100.7 की जगह कुछ भी नंबर आप मान सकते हैं। जब आप अपना स्टॉप लॉस अपने स्टॉक बाय करने की पोजीशन पर लगा देते हैं जाकर, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। आपको समझ में आया? जब भी आप अपना स्टॉप लॉस जहां पर जिस स्टॉक को आपने बाय किया था उस पोजीशन पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और जहां पर आपने टारगेट लिया था वहां पर स्टॉक का प्राइस पहुंच जाता है, तो आपको कभी ये नहीं करना है कि आप उस पोजीशन से एग्जिट हो जाए। आपको एग्जिट नहीं होना है, क्योंकि यदि वह आपकी स्ट्रेटजी है और प्राइस और ऊपर जा रहा है तो आपको कभी भी उस पोजीशन से एग्जिट नहीं होना होता। आपका स्टॉप लॉस हमेशा चेंज होगा और चेंज होगा आपकी उस पोजीशन पर लगेगा जाके जहां पे आपने उस स्टॉक को बाई किया होगा। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। इस स्टॉप लॉस का यूज आपको बहुत ही प्रॉफिट करवा सकता है, क्योंकि इसका यूज बहुत से लोग करते ही नहीं है और बहुत से लोग अभी पहली बार देख रहे होंगे कि ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी होता है और स्टॉप लॉस के टाइप से होते हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ
ये पता होता है कि स्टॉप लॉस होता है और ये हमारी कैपिटल को बचाता है और हमें स्टॉप के नीचे लगाना होता है, बट लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए स्टॉप लॉस के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो है। यदि आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को उस फ्रेंड के पास शेयर कर देना जो इस वीडियो को देखना चाहता और उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो आपको समझ में आया? अब जो लास्ट बचा है उसे हम देखने वाले हैं, तो आपको पहले ये अच्छे से समझ लीजिए। आप अपना स्टॉप लॉस अपनी बाई की पोजीशन पर होल्ड करेंगे जाकर और आपको एग्जिट नहीं होना है। यदि आप एग्जिट हो जाएंगे तो हो सकता है आप कुछ प्रॉफिट छोड़ दें, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए। मान लीजिए आपने 120 का स्टॉप टारगेट रखा था और टारगेट आपका 150 गया होगा, तो आपने तो 120 ही पर एग्जिट हो गए, तो आपको ये लॉस हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर आप एग्जिट हो गए और प्राइस बाद में चला गया 150, वही आप अपना ऐसे ही स्टॉप लॉस चेंज करते जाते, फिर आपका 130 पहुंचता तो आप अपना स्टॉप लॉस 120 पर लगा देते। ऐसे ही करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, बट आपने इस चांस को मिस कर दिया और यहाँ पर आपका लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस से प्रॉफिट भी होता है। आपको प्रॉफिट कैसे होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉप लॉस से भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस, यदि आप ये समझ रहे हैं कि स्टॉप लॉस से सिर्फ हमारी कैपिटल बचती है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब लास्ट पॉइंट को हम समझते हैं, जो थर्ड टाइप है हमारा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस का जो थर्ड एंड लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसे आज हम देखेंगे। ये स्टॉप लॉस का लास्ट एंड थर्ड पार्ट है। इसे देखने के बाद आप कंप्लीट स्टॉप यानी स्टॉक के बारे में स्टॉप लॉस लगाना सीख जाएंगे। तो देखते हैं, आपने अभी तक देखा होगा कि आपने 90 पर अपना स्टॉप लॉस रखा था, 90.7 पर आपने 100 रुपए पर किसी स्टॉक को बाय किया था और आपने टारगेट 120 लिया था। मैं तीनों एग्जांपल में यानी जो टाइप्स हैं उनमें मैंने सेम एग्जांपल लिया हुआ है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो पहले बार में हमने सीखा था कि जब हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे तब हम तुरंत लगा देते हैं जब हम अपने स्टॉक को बाय करते हैं। जब आप अपने स्टॉक को बाय करेंगे तभी आप अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये था पार्ट 1। पार्ट सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि आप अपना स्टॉप लॉस जिस उस पोजीशन पर रखेंगे जिस पोजीशन पर आपने उस स्टॉक को बाय किया होगा, यानी आप अपना स्टॉप लॉस बाय की पोजीशन पर जाकर रख देते हैं जाकर। बट अब जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं। आपने 90.7 पर, ये तो आपको पता है एक साइकोलॉजी पॉइंट है, 90.7 पर हमने क्यों रखा है। आपने किसी स्टॉक को 100 पर बाय किया, आपने टारगेट रखा 120। ध्यान से समझिएगा, यदि आप इन्हें समझ जाते हैं तो स्टॉप लॉस के बारे में आप कंप्लीट डिटेल में सीख जाएंगे। आपने 90.7 पर अपना स्टॉप लॉस रखा, 100 पर बाय किया और टारगेट आपने 120 रखा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें अपने टारगेट में पॉइंट भी रखना चाहिए, नहीं, उसमें आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने टारगेट अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यानी रिस्क के हिसाब से दे सकते हैं। इसमें सिर्फ स्टॉप लॉस में इनडायरेक्ट नंबर रखिएगा जिससे आपका कम लॉस हो। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, मान लीजिए आपने स्टॉक को यहाँ पर बाय किया और आपका प्राइस चला गया 120 प्लस कर गया, तब आप क्या करते थे, अपना स्टॉप लॉस बाय की पोजीशन पर रख देते थे। यस या नो? आपका स्टॉप लॉस पहुंच गया 101 पर, मैंने ये मान लिया और ये हटा दिया। ये आपने पहले भी समझ रखा था एक बार। अब हम क्या करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, जब मान लीजिए आपने 100 पर बाय किया था तो आपने क्या किया, वह प्राइस चला गया 130, तब आप अपना जो पोजीशन है उसे एग्जिट ना करें, आप अपना स्टॉप लॉस डायरेक्ट अपनी टारगेट वाली पोजीशन पर रख दें जाकर, यानी 120 पर आप अपना स्टॉप लॉस रख दें जब आपका टारगेट हिट होकर प्राइस ऊपर चला जाए। मैं ऐसे फिर से बोलता हूं, हो सकता है आपको ये चीज समझ में ना आई हो। आप अपना स्टॉप लॉस टारगेट की पोजीशन पर जाकर होल्ड कर दें, ना कि बाय की पोजीशन पर। बाय की पोजीशन पर हम ब्रेक इवन स्टॉप लॉस उसे बोलते हैं।
यदि आप अपना स्टॉप लॉस एग्जिट ना करते हुए टारगेट वाली पोजीशन पर होल्ड करेंगे जाकर, तो वह होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आपको समझ में आया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। आपको जो स्टॉप लॉस होगा वह आपकी टारगेट वाली पोजीशन पर आप उसे होल्ड कर देंगे, जिससे आपको और भी प्रॉफिट हो। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं एग्जिट हो जाऊं, तो आप एक बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है प्राइस 120 से 150 चला जाए, बट आपने तो अपना स्टॉप आपने तो अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया, क्योंकि आपने सफर बाई किया था 20 रुपए का, आपको तो प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक शेयर पर। और पता नहीं आपने जितने भी आपने स्टॉक खरीदे हो, अब आपने तो 120 पर स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो आपके 20 रुपए एक शेयर पर क्लियर हो गए। इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा, यानी एक स्टॉक पर आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यदि आप और प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट ना होकर अपना स्टॉप लॉस 120 पर लगाकर फिर से अपनी ट्रेड बुक करें। ट्रेड यानी वही चलने दें, अलग ट्रेड बुक ना करें, आपको प्रॉफिट होगा। आपको समझ में, स्टॉप लॉस आपको हमेशा इनडायरेक्ट नंबर पर लगाना है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करें और अपने लॉस को कम से कम कर पाए। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ट्रेडिंग के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है, उस ब्रोकर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।